जय हिंद दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल वर्दीयुत प्रेम में आपका स्वागत है। हम लोग बात करेंगे यूपी होमगार्ड के बारे में, जिसमें कि प्रोविजनल वालों के बारे में जो पता लगा है कि प्रोविजनल वालों का क्या रहा। जो परसों वहाँ पर मीटिंग थी और रनिंग बहुत जल्द होने वाली, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और जिसका टाइम नहीं आ रहा है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, उसको क्या करना चाहिए जिससे कि टाइम आ जाए। और सीन पैन का प्रॉब्लम हो रहा है, एंकल पैन का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये 3-4 पॉइंट हैं और मेन पॉइंट आपका जो है प्रोविजनल वालों का है, और बाकी की जो है रनिंग के बारे में भी आपका बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम आपके क्या है, जो आप पिछली वाली वीडियो में जो कमेंट करते हो उसमें से जो हमें लगते हैं कि जो जेन्युइन पॉइंट हैं, और जैसे ये अगर पॉइंट है तो ये 100-200 बंदों का और हो सकता है, वो सारे पॉइंट लिख के लाते हैं, हम एक एक करके उनका सोल्यूशन बताते हैं, जिससे कि आप सब लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो पॉइंट आप पूछते हो वो भी बहुत बहुत अच्छे पॉइंट हैं जो कि पूछना चाहिए, और हमें भी बताते हुए भी अच्छा लगता है कि हाँ ये पॉइंट हैं, तो इन पे बात करते हुए थोड़ा अच्छा लगता है। तो पहले पॉइंटों के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे प्रोविजनल और उनकी बात करेंगे। बने रहें 4-6 मिनट तक, क्योंकि कोई सा भी पॉइंट आपके बहुत काम का हो सकता है। अभी आप समझ रहे हो एग्ज़ाम निकल गया तो सब कुछ हो गया, अभी नहीं हुआ दोस्त। अभी आपकी 2 स्टेज बाकी हैं। पहली स्टेज आपकी रनिंग और दूसरी स्टेज आपकी जो है मेडिकल, और फिर कट ऑफ। 3 चीज़ें हैं। कट ऑफ में तो चलो है 1-2 नंबर का बढ़ के हो जाएगा, पर यहाँ पे अगर आप गलती कर दोगे तो आपको अफसोस भी थोड़ा ज़्यादा होता है। वो सारी चीज़ें झेला हुआ हूँ, इसलिए बताता हूँ। लेते हैं एक एक पॉइंट। पहला पॉइंट है सीन पैन हो गया है, रनिंग नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें, रेस्ट करें, क्या करें। दोस्त सीन पेन ऐसी चीज़ है, अगर ये हो गया, अगर आप रनिंग करोगे तो सही होगा ही नहीं, आपको रेस्ट करना ही पड़ेगा। 2-3 दिन का रेस्ट मार लो। अगर फिर भी सही नहीं होता, उसकी सिकाई वगैरह करो, नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करके, उसमें जो है ट्यूब वगैरह देता है मालिश करने को, बोलो। सीन पेन का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा है ना रनिंग में। और होमगार्ड वालों का क्या है, एज ज़्यादा बंदों की ज़्यादा तक ली गई है, तो यहाँ पे देख रहा हूँ कमेंट में इतना ज़्यादा आता नहीं है, इतना ज़्यादा रनिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। किसी को सीन पेन हो रहा है, किसी को रनिंग के बाद बुखार हो रहा है, किसी को खुद हो रहा है। अगर मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, आप कमेंट खुद पढ़ के खुद रीड किया करो। बंदे कर रहे हैं कि मतलब जो दिल से कमेंट करता है वो तो वही जानता है, जिसका प्रॉब्लम आता है, जिसको सीन पेन चालू हो जाता है या कोई और दिक्कत हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। तो दोस्त, आपको अगर सीन पेन है तो आप रनिंग बिल्कुल मत करो, एकदम पूरा पैर को रिलैक्स दे दो और जो उसका मालिश वगैरह करो, जिससे कि आपका 2-3 दिन में रिकवरी हो जाएगा। रिकवरी हो जाए तो पहले चल के देखना, फिर हल्का दौड़ के देखना, इस तरह से करना ना, तो ये बहुत बहुत लंबा भी चलता है। दुआ करते हैं कि जल्दी आपका ठीक हो जाए, क्योंकि रनिंग भी आपकी जल्दी होगी। अगला पॉइंट है जिसका कट ऑफ बराबर है, फाइनल हो सकता है क्या। कट ऑफ बराबर अगर आपका अभी नंबर है बिना नॉर्मलाइजेशन के, तो आपका बिल्कुल फाइनल हो सकता है। अगर मान लो आप 25 की फर्स्ट शिफ्ट के हो और आपका 5 नंबर बढ़ा है, आपकी 55 पे कट ऑफ गई है, आपका 55 पे कट ऑफ गई है, और आपका 55 नंबर वहाँ था रॉ मास्क, और यहाँ पे आपका 60 हो गया, 5 नंबर की आप लीड कर गए, तो आपका सिलेक्शन क्या, आपका रैंक के साथ सिलेक्शन हो जाएगा। किसी भी शिफ्ट का बंदा हो, ये नहीं सोचेगा कि मेरा जो है कट ऑफ बराबर नंबर है तो मैं नहीं दौड़ूंगा। अभी क्या पता आपको कितना नंबर मिल गया नॉर्मलाइजेशन में, आपका हो गया तो, और कैंडिडेट वाइज 1-2 नंबर इधर उधर भी हो जाता है नॉर्मलाइजेशन में, तो आप नहीं दौड़ोगे ऐसे। इसका मतलब भाई, आपका नंबर चाहे कितना भी हो, अगर आपका DBPST हो गया तो आपको रनिंग करनी चाहिए। और इस रनिंग में बहुत ज़्यादा बंदे फेल होने वाले हैं, जिस तरह से हालात लग रहे हैं उस तरह से किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ मैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग रनिंग करते रहो। मैं हर बार वही बोलता हूँ, रनिंग करते रहो, रनिंग करते रहो, और अंत तक बोलता रहूँगा जब तक आपकी रनिंग नहीं होगी। करो ना करो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगला पॉइंट है, दोनों आंखें 6/9 है, चल जाएंगी क्या, बिल्कुल से चल जाएंगी। जो यूपी PRB का जो मेडिकल है, यहाँ पे एवरेज जो है 6/9 आना चाहिए। अगर एक आंख आपकी 6/6 है और एक 6/12 है तब भी चल जाएगा। एवरेज यहाँ पर निकाला जाता है 6/9। अगर एवरेज आ गया तो आपका जो है यहाँ पे फिट हो जाओगे। बहुत अच्छा पॉइंट पूछा है 6/9 आँख वाले लड़के ने, बहुत बढ़िया, ऐसे पॉइंट पूछा करो। रनिंग में कौन डॉक्यूमेंट्स ले जाने, रनिंग में डॉक्यूमेंट्स आपको एक आधार कार्ड ले जाना, ID प्रूफ, आधार कार्ड या कोई और इसके बाद में आपको एडमिट कार्ड ले जाना है। वहाँ फॉर्म वगैरह भराया जाएगा, वो बता देंगे कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है, वहाँ गलती नहीं करनी, वो सब डिटेल्स हम बता देंगे। उसका एडमिट कार्ड जब आ जाएगा तो डिटेल्स हम बता देंगे वहाँ कैसे क्या करना है। अगला पॉइंट है प्रोविजनल वाला, रनिंग करूँ या ना करूँ। भाई प्रोविजनल वाले आप रोज़ रोज़ क्यों पूछते हो रनिंग करूँ ना करूँ, क्या शक है क्या आप लोगों को।
अगर शक है तो मत करो रनिंग। अगर आपका DBPST के लिए पास हो गया है, चुपचाप आप रनिंग करो, जो होगा सो होगा आगे। बाकी तैयारी भी करते रहो, आप सुबह आधा घंटा रनिंग कर लो, कम से कम शरीर को तो फ़ायदा मिलेगा ना, कम से कम कुछ नहीं होगा तो। और पहली बात तो होगा क्यों नहीं, अगर आपके नंबर ज़्यादा हैं तो आपका होगा, क्यों नहीं होगा। रनिंग करो। प्रोविजनल वाले भी, प्रोविजनल वालों के बारे में बता भी देंगे उनका क्या रहा। अगला पॉइंट है, रनिंग के बाद बुखार आ जाता है, क्या करें दोस्त। आपको अगर रनिंग के बाद बुखार आ जाता है तो आप बाहर डॉक्टर से दवाई लो, कोई ऐसा सिरप वगैरह दे देगा। हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी पावर मतलब जो है ऐसा कुछ होता शरीर के अंदर, उसमें कोई दिक्कत परेशानी होगी तो वो कोई सिरप वगैरह दे देगा, सिरप पियोगे तो सही हो जाएगा। सिरप दे गोली दे वो तो डॉक्टर पर डिपेंड करता है, पर आप बिल्कुल डॉक्टर से सलाह लें इस चीज़ में। बिल्कुल वो मत करें कि जो है रनिंग के बाद अगर आपका बुखार आ रहा है तो आप जो है, हाँ फीमेल का था ऐसे ही, 17 मिनट में रनिंग आती है और जो है रनिंग के बाद बुखार आ जाता है, आप बिल्कुल दवाई लो, नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करो, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और आपकी रनिंग 17 मिनट मारी तो आप 16 में बड़े आराम से आ जाएगी। कलर विजन का कुछ हो सकता है, अगला पॉइंट है कलर विजन का, बिल्कुल हो सकता है। आप लोग क्या काम करो, जिसका कलर विजन है कुछ भी है, आप पहले रनिंग करो, रनिंग के बाद में वहाँ पे अपना देख लेना कैसा क्या हिसाब किताब है, वो सारी चीज़ें आप जानते हो। और जो है मैं खुल के हर बात वीडियो में नहीं बता सकता हूँ कि जो है मैं भी फोर्स का सदस्य हूँ तो उसके नाते, बाकी आप देख लेना, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। ये उत्तर प्रदेश है या इंडिया है, यहाँ पे सब कुछ होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, नोकनी में प्रॉब्लम है, नोकनी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे ज़्यादातर आँखों में पॉइंट लग रहे थे और बाकी की छोटे मोटे पॉइंट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे जनरल में कर दिया गया है, मेरी एज नहीं है, एडमिट कार्ड आएगा क्या। अगर आपकी एज नहीं है, जनरल में आपको कर दिया गया है, जनरल बराबर अगर आपकी एज नहीं तो अभी रनिंग के लिए तो आपका एडमिट कार्ड आएगा। इसके बाद में फिर जब फाइनली रिजल्ट बनेगा तब वहाँ पर सारी चीज़ें चेक होंगी, तब वहाँ पर हो सकता है आपका जो है कुछ आ जाएगा लिख के, पर जो है फाइनली तो जो है नहीं कह सकते कि आपका हो जाएगा, पर किस्मत साथ दे तो कुछ भी हो सकता है। मगर ये मान के चलो कि रनिंग के लिए आपका एडमिट कार्ड आएगा, बाकी की क्या होगा वो तो ऊपर वाला जाने। पर ये मान के चलो कि जनरल के लायक आपकी एज नहीं तो सिलेक्शन होना तो जो है मुश्किल ही है। बाकी आप रनिंग के लिए जा सकते हो और एग्ज़ाम के लिए भी आपका ट्रायल हो जाएगा। अगला पॉइंट है, 2 साल पहले हाथ का ऑपरेशन हुआ था, 95% सीधा है, कोई दिक्कत नहीं होगी, 95% सीधा है, चल जाएगा, 90% सीधा भी चल जाएगा। कैरी एंगल वगैरह का इतना ज़्यादा चेकअप यहाँ पे नहीं होता है। अगला पॉइंट है, सबको खुश करने वाली कट ऑफ बता दी। अरे भाई यार क्या ही सोचते हो यार, कभी पॉजिटिव भी सोच लो यार, मतलब पॉजिटिव सोचोगे तभी पॉजिटिव होगा। मतलब बंदे बोल रहे कि कट ऑफ सबको खुश करने वाली बता दी। एक बात बताओ, क्या 2 नंबर के बीच में कोई लड़का मिलेगा ही नहीं क्या। अभी एक बात बताओ, जैसे 1.5 गुना बंदे यहाँ पे पास हो जाएंगे, 2% हो गया ये, ठीक है। अभी UPSI का भी देख लो, वहाँ पे कट ऑफ वही कितना परसेंट बढ़ा, 4 नंबर तक बढ़ा था कट ऑफ, 3 नंबर 4 नंबर के बीच में बढ़ा, 3-4% मतलब बढ़ा ना, 1% और 1.5% के बीच में बढ़ा वहाँ। और मैं तो तुम्हारी 2% बढ़ा रहा हूँ यार, 3% भी बढ़ा रहा हूँ, 2-3%। क्या आपको लगता है 2-3% में जो है 1.5 गुना अगर हो जाओगे तो 0.5 गुना के बाहर नहीं। अरे बॉर्डर पे बहुत लड़का होता है, बॉर्डर पे इतना ज़्यादा गुच्छा होता है ना। ये कट ऑफ 52 एग्ज़ाम दे चुका हूँ, 15+ निकाल चुका हूँ यार, बहुत ज़्यादा नॉलेज इस बात में। पहली कट ऑफ थोड़ी बहुत इसलिए फेल हो जाती है क्योंकि डाटा नहीं मिल पाता, जो कैंडिडेट सेलेक्टेड आते हैं ये ओरिजिनल डाटा होता है। और यहाँ पे फिर DBPST में भी अच्छे खासे फेल हुए, रनिंग में भी फेल होंगे। आप बचोगे 1.5 गुना, UPSI में बचे थे 2 गुना, और जो UP पुलिस कांस्टेबल का चलेगा उसमें भी लगभग 1.5 गुना या 1.7 गुना बचेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बचेंगे। तो मतलब जो है 2 नंबर कट ऑफ बता रहा हूँ, फिर मतलब आपको लगता है कि 2 नंबर में कोई बाहर ही नहीं होगा क्या। इतने ज़्यादा बंदे बाहर हो जाते हैं ना पॉइंटों में, 1 नंबर पे। डेट ऑफ बर्थ पे बहुत बंदे बाहर होंगे, देख लेना। डेट ऑफ बर्थ पे सेम नंबर जिनके आएंगे ना, डेट ऑफ बर्थ पे भी बाहर होते, पॉइंटों में भी बाहर होते। अरे हम खुद बाहर हुए 0.87 से, हमारे जैसे कितने बंदे बाहर हुए। कैसी बात करते हो यार, मतलब कुछ भी बोला कि 2 बंदों ने कमेंट किया सबको खुश करने वाली कट ऑफ बता दी, मतलब 2 नंबर बढ़ा रहा हूँ फिर भी। अब आपका हो सकता है कि आप इसमें फंस ही ना रहे हो दोस्त, 2 नंबर में बहुत बंदे छट जाएंगे, वो देख लेना आने वाली चीज़ें। जो बॉर्डर होता है, मैं बार बार बोलता हूँ, बहुत वहाँ पर बहुत भीड़ होती है, गुच्छा होता है। और कितने बंदे ऐसे हैं कि बॉर्डर पे ही टिके हुए हैं, बॉर्डर बहुत ज़्यादा बंदे, इसलिए जो है ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगी किसी हाल में। और मैंने जो बताई मुझे ये लग रहा है ये ज़्यादा बता दी मैंने, इससे भी कम बढ़ेगी कहीं कहीं की, देख लेना। अगला पॉइंट है, घुटने में दर्द है, रनिंग नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ। अगर आपके घुटने में दर्द है, आप नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करो और जो है उसका
दवाई वगैरह लो, उसका मालिश वगैरह करो, रनिंग बिल्कुल मत करो। अगर आप दर्द में रनिंग करोगे तो दर्द और बढ़ जाएगा। अगला पॉइंट है रन ट्रैकर एक सही है क्या? रन ट्रैकर बिल्कुल सही है, एकदम एग्जैक्ट बताता है। अगला पॉइंट है एग्जाम वाले दिन जूता पहनकर या नंगे पैर। आप पहले ग्राउंड देख लेना, अगर रेता बजरी पथरी अगर हो तो वहाँ पे आप जूतों से ही करना, और बाकी अपनी प्रैक्टिस देखना कैसे आपकी प्रैक्टिस है, और वहाँ पे अपनी क्षमता के अनुसार आपको अगर जूते में कंफर्टेबल है तो जूते में, और आपको नंगे पैर कंफर्टेबल है तो नंगे पैर। ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं कि आप कैसे नहीं कर सकते, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। अगला पॉइंट है 3 मिनट लग रहा है, 31 मिनट लग रहा है रनिंग में, क्या करूँ? आपको 31 मिनट लग रहा है दोस्त, आप रनिंग करते रहो, रनिंग करते रहो, समय बहुत कम है, रनिंग करते रहो, आ जाएगी आपकी समय। अगला पॉइंट है प्राइवेट पार्ट चेक होते हैं क्या मेडिकल में? प्राइवेट पार्ट नहीं, यूपीपीआरबी में प्राइवेट पार्ट चेक नहीं हो रहे हैं किसी के भी, और ना पहले कभी ऐसा सुना है, उसकी टेंशन हम मत लो। अगला पॉइंट है जूते कौन से लेने। देखो जूते आप जिसके पास आर्थिक प्रॉब्लम चल रही है वो जूते अगर आपके पास हैं उन्हीं से काम चला लो, और जिसके पास बजट है तो वो मैं 400-500 रुपये का जूता मिलता है सेगा का, वो ले लो। और जिनके पास हाई बजट है तो वो एडिडास है, रनिंग का और कोई शूज़ है वो ले सकते हो। लेकिन मैं जो इसमें लगा दूंगा 400-500 रुपये वाला जो सेगा का है वो लगा दूंगा, जो चाहे वो ले सकता है, रनिंग के लिए सही है। बाकी की जो है रनिंग आपको खुद करनी पड़ेगी, शूज आपका नहीं करता है। फिर भी आप इतना बोल रहे थे तो मैं जो है इसमें लगा दूंगा सेगा वाला शूज, ये आप लोग ले लेना, ये सही है रनिंग के लिए, हल्का है और सही बजट में भी सही है। और बाकी इससे भी हाई फाई कोई लेना चाहता है तो वो अपना ले सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रोविजनल वालों की। प्रोविजनल वालों का क्या हुआ? देखो प्रोविजनल वालों का क्या हुआ है, हमारे पास 2-3 लड़कों से संपर्क में थे। एक तो था आय प्रमाण पत्र वाला, जिसको आय प्रमाण पत्र जौनपुर के चक्कर में उनको प्रोविजनल किया गया था। तो जौनपुर के 119 जो बंदे थे उनकी लिस्ट गई है जौनपुर लिस्ट में। तो उनसे पूछा गया है, सवाल तलब किया गया कि भाई इनको किस किस बेस पे आपने जो है प्रोविजनल कर दिया। तो उसमें जितने भी आय प्रमाण पत्र वाले हैं वो तो 100% सब फिट हो जाएंगे। उसमें कुछ हैं इंग्लिश वाले भी हैं, इंग्लिश फॉर्मेट वाले भी हैं, तो उनका क्लियर नहीं किया कि वो पास होंगे अपनी कैटेगरी में या नहीं होंगे। और कुछ उसमें पिता पक्ष वाली भी थी, पिता पक्ष वालियों का उनका हुआ है, मतलब वेरिफिकेशन जा रहा है। जैसे मान लो कि सेम कैटेगरी है और उन्होंने पेश किया है, बाद में कुछ लगाना भूल गई थी तो वहाँ पर नहीं लिया था तो वहाँ पर पेश कर दिया, उनका सही हो जाएगा। और जिन्होंने लगा दिया था पति पिता पक्ष का तो उन्होंने आवेदन वगैरह लिया गया है, तो बाद में भी बना के अगर भेज दिया है। इसीलिए मैं बोलता था जिसका जो भी प्रॉब्लम है आप भर्ती बोर्ड जाओ समय रहते। भर्ती बोर्ड जो गया है उसका कुछ ना कुछ समाधान हुआ है। समाधान अगर नहीं हुआ तो आपको सेटिस्फाई तो उन्होंने किया है, जितने भी लोग वहाँ पे गए थे। तो प्रोविजनल वालों का ये था, जितने लोगों का वहाँ आवेदन गया है, एप्लीकेशन गया है, उनका कुछ ना कुछ जो है समाधान हुआ है। ज़्यादातर तो लोग जनरल में ही गए हैं और कुछ का जेन्युइन पॉइंट था तो उनको जो है प्रोविजनल में ही माना गया है। जैसे इनकम सर्टिफिकेट वाला जिनका मांगा गया था EWS वालों का वो, और कुछ का इंग्लिश फॉर्मेट का था वो, और कुछ का ऐसा था जो पिता पक्ष पति पक्ष का उनके पास दोनों का था। उन्होंने क्या है पहले पति का दे रखा था, बाद में उन्होंने पिता पक्ष का वहाँ पेश किया है तो उनको कैटेगरी में काउंट किया गया है। इस तरह से चीज़ें हैं। बाकी की जहाँ जहाँ के गए थे वहाँ से वेरिफिकेशन भी उनका चल रहा है। और बाकी रनिंग की बात करें तो रनिंग आपकी कब होगी? तो रनिंग आपकी जो है पहले वीक में 5-6 तारीख के आसपास जो है आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ये नोटिस कब मिलेगा देखने को? नोटिस भी आपका जो है आज कितनी 16 तारीख हो गई, 20 तारीख तक, 20 या 22 तारीख तक आपको जो है रनिंग का नोटिस देखने को मिल जाएगा, ऑफिशियल नोटिस। और उससे 1 वीक पहले आपके रनिंग के जो है एडमिट कार्ड वो भी आ जाएंगे। बस ये थी आज की जानकारी। और कल बताना कि किस किस पॉइंट को हम लें, कौन कौन सा आपका पॉइंट है जिस पे हम लोग, हमारी सीरीज चलती रहेगी तो आपके डेली पॉइंट क्लियर होते रहेंगे। बाकी वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करो, हाइप करो, और जानकारी कैसी लगती है बताना।